नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पनवार क्लासेस में। तो आज हम करने वाले हैं बीएससी या फिर बीकॉम या फिर बीए। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं और आपका कंप्यूटर का पेपर अगर बाकी है तो उसके लिए मैं आपको टॉप 100 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू और उसके आंसर में आपको मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि ये 2 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है और ये अधिकतम आपका 100 नंबर का पेपर आने वाला है। और अंत में मैं बताने वाला हूँ आपको इसमें मिनिमम पास मार्क्स के लिए कितने आपको चाहिए होते हैं। और ये कंपलसरी पेपर होता है, आपको 1 साल में पास ही करना होता है। अगर पास नहीं करते हैं आपको ये बार बार सेमेस्टर में देना पड़ता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पूरा पेपर एमसीक्यू पर ही होता है, एमसीक्यू पर ही होता है ये। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, राइट हो जाएगा। क्या नंबर हो जाएगा? सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जैसे किल्बे ने यहाँ पर किया था, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसके सारे क्वेश्चन याद कर लेने हैं, आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर के लिए। स्कैनर का उपयोग निम्न को स्कैन करने के लिए किए होता है ना। स्कैनर का उपयोग निम्न को स्कैन करने के लिए होता है, तो किसके लिए होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, राइट आंसर हो जाएगा इसका नाम। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा ना। ये बोथ एंड ए एंड बी हो जाएगा, यानी डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर टेक्स्ट टेक्स्ट और पिक्चर दोनों का ही होता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इंटरनेट एक्सप्लोर इंटरनेट एक्सप्लोर क्या है भाई? इंटरनेट एक्सप्लोर क्या है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? ब्राउजर है। क्या है? ब्राउजर है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपको। ऐसे ही हम टॉप 100 क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अस्थाई मेमोरी क्या है भाई, है ना। वोलेटाइल मेमोरी क्या है? अस्थाई मेमोरी कौन सी होती है आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका भी ए नंबर ही राइट हो जाएगा। कौन सी होती है? रैम होती है भाई, है ना। ये क्या होती है? रैम होती है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 है, HTML का पूरा नाम बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। HTML का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है ए नंबर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना। इसका क्या नाम होता है? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या है? MS वर्ड फाइल का एक्सटेंशन होता है। कैसे एक्सटेंशन होता है भाई? कहाँ पर होता है ये होता है डॉक्यूमेंट, है ना। DOC क्या हो जाएगा? DOC इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर राइट आंसर इसका हो जाएगा। वेबसाइट का प्रथम पेज क्या कहलाता है जी? वेबसाइट का प्रथम पेज क्या कहलाता है? वेबसाइट का प्रथम पेज क्या कहलाता है? 7 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसका हो जाएगा होम पेज कहलाता है ना। होम पेज कहलाता है, यानी सी नंबर इसका राइट आंसर होने वाला है। ये क्वेश्चन किसके लिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं? MGS यूनिवर्सिटी में जो पेपर कंप्यूटर का पेपर होने वाला है कंपलसरी, उसके लिए मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। MGSU यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 8 किस कुंजी का उपयोग सेल द्वारा स्वीकार करने में किया जाता है? किस कुंजी का उपयोग सेल द्वारा स्वीकार करने में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होने वाला है एंटर का किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका किया जाता है? एंटर का किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है? MS वर्ड की पेस्ट की है ना। MS वर्ड की पेस्ट की है कौन सी होती है भाई? ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कौन सी होती है? 9 नंबर इसका राइट आंसर, 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा ना। CTRL+V होती है। कौन सी होती है इसकी की? ये होती है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 10 है, हेक्साडेसिमल संख्या सिस्टम का आधार है ना। हेक्साडेसिमल डेसिमल नंबर सिस्टम क्या भाई? कौन सा है इसका? 10 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है? 10 नंबर का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कितना होता है? 60 होता है भाई। सिस्टम का आधार क्या है? 60 है। तो इस प्रकार हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कैसे हैं? MS ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है ना। MS ऑफिस जो होता है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है भाई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सबसे तेज मेमोरी मेमोरी किस कौन सी है? सबसे तेज मेमोरी जो होती है वो कौन सी है? इसमें आपको बताना है। 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी नंबर किसका राइट आंसर हो जाएगा? केस क्या होती है? केस, है ना। ये होती है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है,
ईमेल के द्वारा किस प्रकार का डाटा भेज सकते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईमेल के द्वारा किस प्रकार का डाटा भेजा जा सकता है, तो इसमें तो ये बताना है। तो इसका 13 नंबर राइट आंसर होने वाला है। 13 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है? डी नंबर आंसर हो जाएगा। यानी हम इसे वीडियो भी सेंड कर सकते हैं, पिक्चर भी सेंड कर सकते हैं और ऑडियो भी सेंड कर सकते हैं। यानी ये ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ये सभी ईमेल द्वारा सेंड किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा भाषा अनुवादक नहीं है? कौन सा इसमें से भाषा का अनुवादक नहीं है ना? लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। प्रोसेसर है ना? प्रोसेसर नहीं है भाई, प्रोसेसर नहीं है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 GB समतुल्य होता है भाई। 1 GB जो होता है वो किसके इक्वल होता है आपको बताना है। यानी 1 GB में कितने MB होती है? MB होती है, ये भी याद कर लेना, 1024 MB होती है 1 GB में। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे कंप्यूटर में। हालांकि इसका राइट आंसर क्या है? सी नंबर इसका राइट आंसर है, यानी ए की 13, यानी ये ए या राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर इसका राइट आंसर। 1 GB किसके इक्वल होता है? 2 की पावर 13 ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है। MS वर्ड में हाइपर लिंक के लिए शॉर्टकट की है ना? MS वर्ड के लिए हाइपर लिंक के लिए शॉर्टकट की क्या है, ये आपको बताना है। तो 60 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। CTRLK होता है इसका। चलिए जी, 70 नंबर क्वेश्चन क्या है? डाटा को किस लॉजिकल क्रम में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है ना? डाटा को लॉजिकल क्रम में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? यहाँ पर इसको है ना अरेंजमेंट करने के लिए डाटा को ना लॉजिकल ऑर्डर को क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है 17 नंबर का ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉर्टिंग कहलाता है। क्या है? श्रेणीबद्ध करना, श्रेणीबद्ध करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है। MS एक्सेस 2010 में बनी फाइनल का एक्सटेंशन होता है। क्या होता है भाई? MS एक्सेस का 2010 में बनी फाइनल का एक्सटेंशन होता है। इसमें से आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होता है इसका? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में क्या पूछ रखा है? MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड डालने की शॉर्ट की है ना? MS पावर या MS वर्ड आपको पढ़ ही लेना है ना। आप गूगल पर सर्च कर जाओगे तो इसमें पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको। सारी इसकी की जो होती है वो सारी आपको पढ़ लेनी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 नंबर का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। CTRLM होती है। CTRLM होती है पावर पॉइंट में नई स्लाइड डालने की शॉर्टकट की। आइए चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में, देखते हैं क्या है। 20 नंबर यहाँ पर बताना है। इसी में नंबर दे रखे हैं और ये किसके इक्वल होती है ना? ये किसके इक्वल है? तो ये है ए नंबर के, यानी 2BA। इसका भी क्या राइट आंसर होगा? 2BA हो जाएगा। यानी इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए नंबर राइट आंसर होने वाला है। 21 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है। प्रिंटिंग की गुणवत्ता को मापने की है ना, जो प्रिंटिंग की जाती है उसकी है ना क्वालिटी को जो मेजर करने की यूनिट होती है वो क्या, कौन सी यूनिट होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हाँ, क्या कौन सी यूनिट होती है? बी नंबर इसमें बताना। इसके राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर है ना। बी नंबर क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। DPI होती है। क्या होती है? DPI होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में हार्ड डिस्क में ओ ट्रैक है, यानी हार्ड डिस्क में जो ओ ट्रैक होता है वे क्या होता है? तो ये होता है भाई बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इनर मोस्ट होता है। क्या होता है? इनर मोस्ट होता है। 22 नंबर का क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है। ब्लेज पास्कल ने किस उपकरण को प्रस्तुत किया था? जो ब्लेज पास्कल एक साइंटिस्ट थे, तो ने किस उपकरण को प्रस्तुत किया था भाई? कौन सा उपकरण दिया था इसने? तो 23 नंबर का ए नंबर राइट आंसर होना है। एडिंग मशीन दिया था। क्या? तो कौन सी दी थी? कौन सा दिया था इंस्ट्रूमेंट दिया था? एडिंग मशीन दी थी है ना। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। निम्न में से कौन सी एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? इसमें से बतानी है आपको कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। तो इसमें से आपको बताइए जिस क्वेश्चन है बी नंबर कार नहीं है। इसमें से कौन सी नहीं है? कार नहीं है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में ईमेल के साथ अलग बाहरी फाइल होती है। ईमेल के साथ अलग बाहरी फाइल होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटैचमेंट। कौन सी होती है? अटैचमेंट होती है अभी बी नंबर ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अटैचमेंट है ना। चलिए जी, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। JPEG का पूरा नाम क्या होता है अभी? JPEG का पूरा नाम क्या होता है?
तो ये होता है भी 26 का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा ना। जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप क्या होता है भाई, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। साथ में आपको www जो साइट होती है आप लगाते हैं, उसका भी पूरा नाम आपको याद कर लेना है। क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ये भी आपको याद कर लेना है, आपको पेपर में देखने को मिल सकता है ना। ये फुल फॉर्म तो आपको पढ़ ही लेना, जैसे कि URL हुआ है ना, तो ये सारी फुल फॉर्म आपको देखने को मिल सकती है। कौन सी शॉर्टकट की स्लाइड को पूरी स्क्रीन स्क्रीन पर प्रदर्शित करती है ना, कौन सी शॉर्टकट की स्लाइड जो होती है पूरी स्क्रीन पर प्रदर्शित करनी है, तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। F15 होती है, F5 होती है ना, F5 होती है भी, डी नंबर इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 18 है, पेन ड्राइव इस्तेमाल की जाती है, पेन ड्राइव इस्तेमाल की जाती है भाई। पेन ड्राइव जो होती है वो उसका यूज़ क्या होता है आपको बताना है। 28 नंबर का ए नंबर है ना, फोर कलेक्शन के लिए की जाती है भंडारण हेतु में ना, है ना, फोर कलेक्शन के लिए यूज की जाती है पेन ड्राइव जो होती है। पहला क्वेश्चन है कि 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल उसका, बोर कोड राइडर है ना, बोर कोड जो होता है राइडर होता है वो क्या होता है, कौन सा होता है भाई, कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर का ए नंबर का आ जाएगा, इनपुट इनपुट डिवाइस है ना, इनपुट डिवाइस यहाँ पर हो जाएगा, इनपुट उपकरण, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार 30 क्वेश्चन का ये देखो यहाँ पर पूछ भी रखा है, URL का पूरा नाम क्या होता है ना, URL एक विस्तारित रूप है, इसको कंफ्यूज करने के लिए पूछ रखा है, यानी इसका पूरा नाम ही बताना है आपको, फुल फॉर्म ही बतानी है। 30 नंबर का क्या होता है, डी नंबर हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। क्या होता है भाई, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर होता है, ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको मैं बताता हूँ कि पास होने के लिए आपको कितने मैक्सिमम मार्क्स जाने होते हैं, तो टॉप आपको 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 100 में से आप अगर 30 क्वेश्चन आप राइट कर देते हो, सही से अच्छे से सही कर देते हो, तो आप बिल्कुल पेपर में पास है ना। तो आपको 30 क्वेश्चन आपको पास है यहाँ पर सही करने हैं ऑब्जेक्टिव में। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 में क्या पूछ रखा है यहाँ पर, गवर्नमेंट यहाँ पर साइट दे रखी है और इसका एक्सटेंशन को क्या कहा जाता है इसको बताना ना। तो इसकी एक्सटेंशन को क्या कहा जाता है 31 का, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, टॉप लेवल डोमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, टॉप लेवल डोमेन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, अगले करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर है, वेब में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई। जो वेब चलती है ना, उसमें एक साइट से जब दूसरी साइट में जाने हैं, तो ये मेथड क्या कहलाता है भाई, है ना, ये क्या कहलाता है, लिंकेज कहलाता है। क्या कहलाता है, लिंकेज कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है, नहीं, लिंकेज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है ना, एक्सप्लोरर क्या है भाई, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है भाई, ये क्या होता है कि है ना, ब्राउजिंग, वेब ब्राउजिंग होता है भाई, वेब ब्राउजिंग, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेब ब्राउजर होता है ना। आगे है 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, पीसी पीसी में दस्तावेज अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित किए जाते हैं, डॉक्यूमेंट टेम्परेली स्टोर कहाँ होते हैं पीसी में। तो आपको पता होना चाहिए पीसी में जो दस्तावेज होते हैं वो टेम्परेली कहाँ पर डॉक्यूमेंट स्टोर होते हैं, तो ये कहाँ होते हैं, 34 नंबर का राइट आंसर हो जाए, कहाँ होते हैं, रैम में होते हैं, आपको पता होगा रैम में ही होते हैं। चलिए जी, 35 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, 1 मेगाबाइट लगभग बराबर होता है, तो ये 1 मेगाबाइट होता है वो किसके इक्वल होता है आपको बताना है। 35 नंबर का क्या ना क्वेश्चन का आंसर था, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा ना, 1 मिलियन बाइट के बराबर होता है, कितने मिलियन के बाइट के बराबर होता है, 1 मिलियन बाइट के बराबर होता है, यानी सी नंबर इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे है क्वेश्चन नंबर 36। ये देखो पूरी फुल फॉर्म तो यहाँ पर सभी की पूछ रखी है, HDMI है ना, HDMI का एक विस्तारित रूप है, इसकी फुल फॉर्म बतानी है ना, विस्तारित रूप क्या है भाई, विस्तारित रूप क्या है इसका, तो 36 नंबर का राइट आंसर ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या नाम होता है भाई, हाई 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 डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। क्या होता है भाई, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है। चलिए जी, आगे 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में उपलब्ध नहीं है, कौन सा भाई, इसमें एक्सेल में उपलब्ध नहीं होता भाई, MS में कौन सा नहीं होता, तो 37 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, 37 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा नहीं, एड का नहीं होता भाई, एड का कोई ऑप्शन नहीं होता भाई, उपलब्ध होता है, तो इसका डी नंबर राइट आंसर होने वाला है।
38 नंबर क्वेश्चन में क्या आंसर है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग डिवाइस और मल्टीमीडिया में होता है। कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग डिजाइनिंग और मल्टीमीडिया में होता है भाई। कौन से ऑपरेटिंग का यूज किस में होता है, डिजाइन और मल्टीमीडिया में होता है, अब बताना था इसमें से। 38 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, 38 नंबर का हो जाएगा बी नंबर, मेक ओ एस। किसका होता है भी, मेक ओ एस का होता है, बी नंबर इसका राइट आंसर होने वाला है। इसका 39 क्वेश्चन नंबर था, किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य टेक्स्ट आधारित दस्तावेज बनाना और मैनेज करना होता है भाई। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर जहाँ पर मुख्य उसका उद्देश्य क्या होता है भाई, मुख्य काम होता है इसका दस्तावेज को बनाना और मैनेज करना होता है, कौन सी होता है ये। 39 नंबर कौन सी का, बी नंबर। किसका होता है, वर्ड प्रोसेसिंग। किसका होता है, वर्ड प्रोसेसिंग का, यानी बी नंबर इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए जी 14 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। 14 क्वेश्चन का क्या राइट आंसर है, अशासित ईमेल क्या कहलाते हैं ना, अनवांटेड ईमेल को क्या कहते हैं ना, कौन से होते हैं अनवांटेड ईमेल जो होते हैं वो क्या क्या कहलाते हैं। यहाँ से आपने पूछा है तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का ए हो जाएगा, स्पैम कहलाते हैं भाई। क्या कहलाते हैं, स्पैम कहलाते हैं, है ना। तो अगला 41 क्वेश्चन है। 41 क्वेश्चन है कि कीबोर्ड की कितनी फंक्शन होती है भाई, है ना। जो कीबोर्ड होता है उसकी क्या कितने फंक्शन होती है। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कितने नंबर, डी नंबर इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कितनी होती है, 12 होती है, ये आपको पता होगा, कीबोर्ड आपने यूज़ किया होगा। डीवीडी निम्नलिखित का एक उदाहरण है ना। डीवीडी जो होती है वो इसका किसका एग्जाम्पल है, तो भाई ये एग्जाम्पल किसका है, 42 नंबर बी नंबर का ऑप्टिकल डिस्क का। किसका है, ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल है भाई डीवीडी जो होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 43 नंबर है, विंडो विस्टा किसका एक उदाहरण है। विंडो विस्टा किसका एक उदाहरण है। तो विंडो विस्टा जो किसका उदाहरण होता है, 43 नंबर का राइट आंसर होना है सी नंबर इसका राइट आंसर होना है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। आगे है 44 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा प्रोग्राम वेब संसाधनों तक पहुंचने में सुविधा करता है भाई। कौन सा प्रोग्राम जो होता है वेब संसाधनों तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करता है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। किस कौन करता है, ब्राउजर करता है भाई, ये तो सबको पता होता है, ब्राउजर ही करता है जो है ना, अलग साइट से जाते हैं ना। तो 45 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, 45 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विंडो में फाइल या फोल्डर की साइज को कम करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग में लिया जाता है। जो विंडो जो होती है, विंडो में फाइल या फोल्डर की साइज को कम करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर जो होता है उपयोग में लिया जाता है, कौन सा लिया जाता है। 45 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर लिया जा, है ना, विन जिप का यूज किया जाता है, विन जिप का यूज किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। 40 46 है ना, 46 क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर का सर्वप्रथम प्रोग्रामर कौन है भाई। सर्वप्रथम सर कंप्यूटर का प्रथम प्रोग्रामर कौन है भाई, प्रोग्रामर कौन है। ये 46 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, है ना, बी नंबर या राइट आंसर हो जाएगा भाई एंडा ओक्स्टा का। ये नाम देख लीजिएगा भाई क्या लिखा है, अच्छी तरह से इसको भी याद कर लीजिएगा। आइए जी क्वेश्चन नंबर 47 चलते हैं। 47 नंबर में क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन नंबर 47 में क्या पूछ रखा है, पीडीए का फुल फॉर्म पूछ रखी है यहाँ पर, पीडीए का क्या फुल फॉर्म है पूछ रखी है। 47 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या होता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। क्या होता है भाई, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। कौन सा एक प्रोटोकॉल नहीं है, कौन सा एक प्रोटोकॉल नहीं है भाई, इसमें से बताना है कि कौन सा एक प्रोटोकॉल नहीं है। 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पेंटियम नहीं है। कौन सा नहीं है, पेंटियम नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निमोनिक, निमोनिक किस भाषा में संबंधित है भाई, निमोनिक जो होता है भाई किस भाषा से संबंधित है, ये बताना है निमोनिक किस भाषा में से संबंधित है। 49 नंबर का आंसर हो जाएगा बी असेंबली। किसका होता है, असेंबली होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, असेंबली इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेट का कंप्यूटर का पिता किस प्रकार लगाया जाता है, पता सॉरी इंटरनेट पर कंप्यूटर का पता किस प्रकार लगाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि इंटरनेट पर कंप्यूटर का पता किस प्रकार लगाया जाता है। तो 50 नंबर का राइट आंसर होने वाला है ए नंबर, आईपी एड्रेस के द्वारा। किसके द्वारा लगाया जाता है, आईपी एड्रेस के द्वारा लगाया जाता है। ये तो कॉमन सी बात है ना, आपको पता होगा आईपी एड्रेस के द्वारा लगाया जाता है। अगर आपको इस पूरे 100 टॉप
टॉप 100 क्वेश्चन की पूरी पीडीएफ चाहिए, पूरी पीडीएफ चाहिए पूरे पेपर की, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ पर मिलेगा, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर से आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको सारी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कौन सा 51 नंबर आंसर करते हैं, कौन सा एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रकार नहीं है ना, कौन सा एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रकार नहीं है। 51 का राइट आंसर क्या होने वाला है, सी नंबर राइट आंसर होने वाला है। कौन सा होता है, डायल अप नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है, डायल अप नहीं है। इसी प्रकार 52 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण सबसे उच्च गुणवत्ता की प्रिंटिंग देता है, यानी आप तो कौन सा इसमें डिवाइस होता है हाईएस्ट प्रिंटिंग क्वालिटी देता है भाई। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा देता है, बी नंबर राइट आंसर देता है, प्लॉटर देता है भाई, याद रखिएगा नाम प्लॉटर देता है, बी नंबर इसका राइट आंसर होने वाला है। 53 नंबर क्वेश्चन, सिस्टम बायोस किस प्रकार में, किस मेमोरी में संग्रहित किया जाता है ना, स्टोर किया जाता है। सिस्टम जो बायोस होता है BIOS, स्टोर इन विच मेमोरी, किस में किया जाता है, तो 53 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, रोम में किया जाता है ना। आप रैम और रोम की भी फुल फॉर्म याद करके रख सकते हो, ये भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोम में इसको मेमोरी में स्टोर किया जाता है। 54 नंबर राइट क्वेश्चन नंबर है, 54 है, कौन सा हार्डवेयर से संबंधित नहीं है, इसमें से बताना है कौन सा जो है इसमें से हार्डवेयर से संबंधित नहीं है ना, हार्डवेयर के साथ रिलेटेड नहीं कर रहा, कौन सा रिलेटेड नहीं कर रहा। 54 का सी नंबर कौन सा नहीं है, इंटर प्रिंटर नहीं कर रहा भाई, इंटर जो प्रिंटर होता है वैसे हार्डवेयर से संबंधित नहीं है, वैसे इससे रिलेटेड नहीं है। आगे है 55 नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन है, टोनर किस प्रकार के प्रिंटर से संबंधित है। जो टोनर जो होता है किस प्रकार के प्रिंटर से संबंधित है, आपको बताना है ये टोनर किस प्रकार के प्रिंटर से संबंधित है। तो ये होता है 55 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, किस प्रकार से है, लेजर से है भाई, लेजर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, किस प्रकार से है, लेजर। 56 नंबर क्वेश्चन है, पंच कार्ड का निर्माण किसने किया था। यहाँ पर वैज्ञानिक का नाम ही पूछा है, पंच कार्ड जो होता है वो इसका निर्माण जो है किसने किया था। तो 56 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, हरमन होलरिथ ने किया था। किसने किया था, हरमन होलरिथ ने किया था। तो 57 नंबर क्वेश्चन का है, 57 नंबर क्वेश्चन है, MS पेंट में हजारों रंग किस किस पर आधारित है ना। MS पेंट जो होती है ना, पेंटिंग करते हैं वहाँ पर, MS पेंट जो 1000 जो कलर जो होते हैं उसमें, वो किस पर आधारित है भाई। तो 57 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, RGB पर यहाँ पर इसमें आधारित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछ रखा है, सम B1 अनुपात B8 है ना। ये एक उदाहरण है, किसका एग्जाम्पल है, ये आपको बताना है किसका एग्जाम्पल है। ये 58 नंबर का किसका एग्जाम्पल है, बी नंबर इसका राइट आंसर किसका एग्जाम्पल है, फॉर्मूले का एग्जाम्पल है, किसका है, फॉर्मूले का एग्जाम्पल है। 58 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है 59 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एक फॉन्ट स्टाइल का उदाहरण नहीं है इसमें बताना, कौन सा एक फॉन्ट स्टाइल का उदाहरण नहीं है। तो 59 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, कौन सा आएगा, सब स्क्रिप्ट नहीं है, कौन सा नहीं है, सब स्क्रिप्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा। अगला 60 नंबर क्वेश्चन है, किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग सेल के डाटा में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग सेल में जो डाटा जो होता है उसमें परिवर्तन करने में, एडिट करने में किया जाता है। तो किसका किया जाता है, F4 है ना, F इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 60 नंबर का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर F2 है ना, F2 इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए जी 61 क्वेश्चन का है, 61 क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक स्लाइड का अधिकतम जूम कितना कर सकते हैं ना। जो स्लाइडें बनती है उसको जूम कितना कर सकते हैं ना, एक स्लाइड को कितना जूम कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 400% तक जूम कर सकते हैं एक स्लाइड को ना। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस बात को भी। 62 नंबर क्वेश्चन है कि खोलने के लिए क्या किया जाता है ना, व्हाट इज एनालिसिस का उपयोग क्या खोलने के लिए किया जाता है ना, क्या खोलने के लिए किया जाता है ये आपको बताना है। व्हाट इफ एनालिसिस का उपयोग खोलने के लिए किया जाता है, तो क्या किया जाता है। 62 नंबर का राइट आंसर होने वाला है, 62 नंबर का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर है ना। ये सारे ये सोलर
है ना, गोल, सिक, सिनेरियो, ये सारे ही खोलने में इसका यूज़ किया जाता है, यानी इसका डी नंबर राइट आंसर होने वाला है। 63 नंबर का क्या पूछा, स्लाइड का एनिमेशन लाने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है ना। स्लाइड में जो एनिमेशन लाने होते हैं वो टैब का उपयोग करते हैं। कौन सी टैब का उपयोग करते हैं, 63 नंबर का सी नंबर राइट आंसर होगा। किस कौन से करते हैं, एनिमेशन, आपको नाम से ही पता चल जाएगा एनिमेशन, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्कशीट को सबसे छोटी इकाई क्या होती है भाई, है ना। वर्कशीट जो होती है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है आपको बतानी है। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है 64 नंबर में, बी नंबर हो जाएगा। सेल कौन सी होती है, सेल होती है ना, ये भी आपको याद रखना है। एम एस एक्सेल में कौन सा बार फॉर्मूला फंक्शन प्रदर्शित करता है, ये पूछा है भाई। एम एस एक्सेल जो होता है उसमें डिस्प्ले द फॉर्मूला एंड फंक्शन कौन सा फंक्शन करता है। 65 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर राइट हो जाएगा, फॉर्मूला बार, है ना, फॉर्मूला बार हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए जी 66 नंबर का क्वेश्चन का नाम है डेसिमल। डेसिमल बाइनरी बदलिए इसको, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो 66 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसको क्या होगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ये भी अब ये अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कीजिएगा, ये भी पढ़ लीजिएगा ना। डेसिमल को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं ना, बाइनरी को किस तरह डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ये भी दोनों क्वेश्चन टपक सकते हैं, ये भी आपको याद कर लेना। 67 नंबर का राइट आंसर होगा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका 42, है ना, 42 इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला है 68 नंबर क्वेश्चन है। 68 नंबर क्वेश्चन है, अंडू और रेडू की शॉर्टकट कुंजी है ना, ये दे रखे हैं और इसके शॉर्टकट कुंजी यहाँ पर पूछ रखी है, क्या होती है। 16 नंबर ए नंबर राइट हो जाएगा, CTRL प्लस ZN, CTRL प्लस Y होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे है 69 नंबर क्वेश्चन, स्पैम ना, स्पैम रिलेटेड है ना, स्पैम से रिलेटेड है, क्या है स्पैम से रिलेटेड। 69 नंबर का आपने पहले भी ऊपर भी क्वेश्चन आया था, इस प्रकार था ना, ईमेल से पूछा था ना, इन्वर्टेड ईमेल जो होती है वो किस में आती है, वो स्पैम में ही आती है। अब ये उल्टा आंसर का क्वेश्चन पूछ रखा है, स्पैम से संबंधित है तो किस से संबंधित है, ईमेल से संबंधित है ना, ईमेल से संबंधित है, तो इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, वेब पेज की डिजाइनिंग के लिए कोड किस भाषा में लिखा जाता है ना। वेब पेज की डिजाइनिंग के लिए कोड किस भाषा में लिखा जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है डी नंबर, HTML, है ना, HTML इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन आ गया है, CPU का कौन सा भाग गणना के लिए उपयोगी है ना, रिस्पॉन्सिबल ऑफ द कैलकुलेशन ना, कैलकुलेशन के लिए यूज होता है भी CPU का कौन सा पार्ट है, तो कौन सा होता है भी 71 नंबर का राइट आंसर होगा, कौन सा होता है ALU होता है, कौन सा होता है ALU होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए 71 क्वेश्चन क्या है, UCB का पूरा नाम बताना है। UCB का पूरा नाम क्या होता है, UCB का पूरा नाम क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 72 का हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है भाई, सॉरी सी नंबर होगा ना, सी नंबर हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका याद कर लीजिएगा भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूसीबी का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। 72 नंबर का सी नंबर राइट आंसर है। 73 नंबर के क्वेश्चन आ चुके हैं हम, कैप्स लॉक और नम लॉक किस प्रकार की कुंजियां हैं, ये कैप्स लॉक और नम लॉक किस प्रकार की कुंजियां हैं ये बतानी है। 73 नंबर का बी नंबर है ना, टोगल की होती भी, ये आपको याद कर लगना है। 74 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं, मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह लगा लीजिएगा, है ना। मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है मेमोरी की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 74 नंबर का बी नंबर, कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, है ना, बी नंबर होता है वाई बी, है ना। तो सबसे अगर पूछे मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, के बी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, के बी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। 74 नंबर हो गया। और 75 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, 75 नंबर क्वेश्चन पूछा है, संसार में प्रथम नेटवर्क का नाम क्या था ना, संसार में प्रथम नेटवर्क क्या नाम था भाई, क्या नाम रखा गया था प्रथम नेटवर्क का। 75 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आप दे सकते हो, एपपेनेट रखा गया था, क्या रखा गया था, एरपेनेट, है ना, अर्पनेट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। क्या नाम,
होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। 76 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं हम। 76 नंबर पूछा कि लाइट पेन का उपयोग केवल किस प्रकार की मॉनिटर पर करना चाहिए, है ना, ये पूछा करना चाहिए, है ना, लाइट पेन का उपयोग केवल किस प्रकार के मॉनिटर पर करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 77 नंबर का राइट आंसर होने वाला है ए नंबर CRT, है ना, CRT में करना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं हम। 77 नंबर क्वेश्चन है किस प्रक्रिया को रद्द करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। किसी प्रक्रिया को रद्द करने के लिए, है ना, रद्द करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, किस कुंजी का उपयोग किया जाता है भाई। कोई प्रोसेस चल रहा है तो उसको कैंसिल आउट करना है तो कैसे करते हैं भाई, कौन सा यूज़ किया जाता है। तो 77 नंबर का राइट आंसर होने वाला है 70 नंबर का सी नंबर राइट आंसर होना है ना, ECS का यूज़ किया जाता है। 78 नंबर कौन सा है, कौन सी भाषा का उपयोग AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के साथ कार्य करने में होता है भाई। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी भाषा का उपयोग AI जो होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है के साथ कार्य करने में होता है, तो ये इसका 78 नंबर का क्वेश्चन राइट आंसर डी नंबर ना, परलोग होता है, PROLOG, है ना, परलोग होता है। चलिए जी अगला क्वेश्चन करते हैं। 79 क्वेश्चन है एक वेबसाइट संग्रह होता है, एक वेबसाइट का स्टोरेज होता है, वेबसाइट का कलेक्शन, है ना, कलेक्शन होता है भाई, कौन सा होता है भाई। 79 नंबर क्वेश्चन का होता है ए नंबर, है ना, वेब पेज में होते हैं ना, जैसे अपने साइट खोलते जाते हैं वैसे वैसे पेज एक ऐड होते जाते हैं, तो ये पूछ रहे हैं कि वेबसाइट का कलेक्शन क्या कहलाता है, वेब पेज कहलाता है ना। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 .com संबंधित है भाई। डॉट जो कॉम अपने साइट के पीछे लगाते हैं वो क्या किस रिलेटेड भाई, क्या रिलेटेड है उसे पूछा। 80 नंबर क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा, सी नंबर, है ना, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा इसका राइट आंसर, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमने 80 क्वेश्चन कर लिए हैं, लास्ट 20 क्वेश्चन बचे हैं वो भी हमें आपको बताने वाला हूँ। तो 81 क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, जो कंप्यूटर जो होता है वे कौन सी भाषा समझता है, तो आपको पता होगा कौन सी भाषा समझता है, बाइनरी समझता है, कौन सी समझता है, बाइनरी समझता है। ओके, कौन सी फाइल का उपयोग MS वर्ड शुरू करने में होता है, कौन सी फाइल का उपयोग MS वर्ड के शुरू करने में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर विन वर्ड एक्स, है ना, विन वर्ड एक्स हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर होने वाला है। 83 नंबर पर आ चुके आधुनिक कंप्यूटर के जो फादर है वो कौन है भाई, मॉडर्न कंप्यूटर के जनक या फादर कौन है, तो इसके राइट आंसर हो जाएगा 83 नंबर का ए चार्ल्स बेबेज भी है ना, चार्ल्स बेबेज को जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, बेसिक से आप पूछ सकते हैं। ऑप्टिकल उपकरण आधारित है ना, ऑप्टिकल उपकरण आधारित है अभी किस पर आधारित है, ऑप्टिकल उपकरण जो होता है किस पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए लेजर बीम पर आधारित है, किस पर है, लेजर बीम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है BCR का पूरा नाम लिखिए भाई, पूरा नाम क्या होता है, BCR का पूरा नाम भी आपको याद कर लेना है। 85 नंबर का ए नंबर हो जाएगा ना, बार कोड राइडर, क्या होता है, बार कोड रीडर यहाँ पर होता है। 86 नंबर का क्वेश्चन है कौन सा एक भारत का सुपर कंप्यूटर है भाई, है ना, जो इंडिया का है सुपर कंप्यूटर है उसका क्या नाम है, तो क्या नाम है अभी 86 नंबर का सी नंबर क्या हो जाएगा, प्रत्युष, क्या नाम है, प्रत्युष, है ना, प्रत्युष, है ना, सॉरी प्रत्युष है भाई। ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये कौन सा है भारत का सुपर कंप्यूटर है भाई इसमें से, प्रत्युष। चलिए जी 87 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम। 87 पर क्या है, डिफेंस इंजन की खोजकर्ता कौन है भी, डिफेंस इंजन का खोजकर्ता कौन है। 87 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, चार्ल्स बेबेज ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 88 है इंटरनेट कनेक्शन के लिए किस युक्ति की आवश्यकता होती है, इंटरनेट कनेक्शन के लिए किस युक्ति की आवश्यकता होती है। 88 नंबर के क्वेश्चन राइट आंसर होगा बी नंबर, है ना, मोडम की, है ना, मोडेम की आवश्यकता होती है। 89 नंबर क्वेश्चन है VGA का पूरा नाम बताइए, VGA का फुल फॉर्म क्या होती है आपको बतानी है। इसमें थे 89 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा, वीडियोग्राफिक एरे, है ना, क्या होती है, वीडियोग्राफिक एरे होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। इसी प्रकार 90 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा CPU का हिस्सा है ना, इसमें बताना है कौन सा इसमें हिस्सा है भाई, CPU का हिस्सा है ये आपको बताना है इसमें से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RCRT में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं।
तो सी नंबर 90 नंबर का क्वेश्चन राइट हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा ALU, है ना, ALU इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर। 91 क्वेश्चन में यदि यह नहीं है तो एक कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता, यदि यह नहीं है तो एक कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 91 का सी नंबर, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम उसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार 92 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, 92 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, बताना पहली पीढ़ी का कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या था ना, जो फर्स्ट जनरेशन थी उसका कंप्यूटर वह है ना चीप कंपोनेंट, है ना, कंपोनेंट क्या था भाई, बताना है पहली पीढ़ी का जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर आया था क्या था। 92 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, है ना, वैक्यूम ट्यूब, है ना, वैक्यूम ट्यूब था भाई। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, VDU को भी कहा जाता है, VDU को भी कहा जाता है, इसका अन्य नाम क्या है, तो इसको भी क्या क्या कहा जाता है भाई। 93 नंबर का क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा ना, यानी स्क्रीन भी कहा जाता है और मॉनिटर भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन बता सकते हैं, ट्रैक बॉल एक है, इसमें से बताना है ट्रैक बॉल जो होती है वो क्या है भाई, ट्रैक बॉल क्या है। 94 नंबर क्वेश्चन की ए नंबर इनपुट युक्ति है, क्या है कि इनपुट युक्ति है। 95 नंबर क्वेश्चन है कि पहला वेब ब्राउजर है, इसमें से बताना है कि पहला वेब ब्राउजर है, वे पहला वेब ब्राउजर कौन सा है। 95 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा मोजेक, क्या है, मोजेक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 96 नंबर है, जंक ईमेल को कहते हैं, जंक ईमेल को क्या कहते हैं, जंक ईमेल को क्या कहते हैं। 96 नंबर का ए नंबर, इसको भी क्या कहते हैं, स्पैम ही कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पैम ही कहते हैं। आगे है 97 दुर्भाग्यपूर्ण सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है, ये क्या भाई, दुर्भावनापूर्ण, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है। 97 नंबर का बी नंबर राइट आंसर का मॉलवेयर को जाना जाता है ना, मालवेयर को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 98 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 98 नंबर का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा NAD गेट, यूनिवर्सल गेट कौन सा होता है भाई, यूनिवर्सल गेट कौन सा होता है, NAD गेट होता है। इंटरनेट पर सर्वर एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इंटरनेट पर सर्वर एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो ये किस नाम से जाना जाता है भाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 99 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, होस्ट के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा, टॉप हम 100 क्वेश्चन कर लें। लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रखा है कि बॉडी टैग का प्रयोग सामान्यतः किसके बाद होता है ना, बॉडी टैग का प्रयोग सामान्यतः किसके बाद होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, हेड टैग के बाद होता है। ये थे भी टॉप 100 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके BSc हो, चाहे BA हो, चाहे BCom हो, BSc थर्ड सेमेस्टर में जो कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर होने वाला है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने ये 100 क्वेश्चन अच्छी तरह से याद कर लिए तो आपके 30+ क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। थैंक यू जी, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक टेक केयर, ख्याल रखें अपना, धन्यवाद।